नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के अंदर हमने शुरू कर रखा था अपना 12th क्लास एनसीईआरटी का जो पार्ट, जो चैप्टर 7 है, वो हमने शुरू कर रखा था। और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि प्रतिस्थापन की विधियां, समाकलन करने की जो विधियां थी वो अपन पढ़ रहे थे, जिसमें प्रतिस्थापन विधियां हमने पढ़ ली थी। फिर क्या था कि कुछ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग के द्वारा समाकलन करना था। यानी हम इसको ये कह रहे थे कि त्रिकोणमितीय विधि से, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज इसमें होने वाला है। अभी तो केवल ट्रिग्नोमेट्री पर बेसिस क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, फिर इसमें और भी जो जो अब आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज्यादा इसमें प्रॉपर्टीज है वो काम में आने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो ये मान के चलिए कि 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो टोटल अगर अपन ने अच्छे से पढ़ी है तो वो अपने को सारी सारी यहाँ पर काम में आएगी। अब देखो, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 थी वो शुरू कर दी थी, और उसके अंदर से लगभग सारे क्वेश्चन हो गए थे, एक दो क्वेश्चन बचे। तो एक दो क्वेश्चन नंबर 22 मैंने छोड़ा था, 21 तक कंप्लीट कर लिए थे, आगे क्वेश्चन बचे तो 22 शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और अपने कंपटीशन के लिहाज से भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। या 1 cos x प्लस ए cos x प्लस x माइनस है क्या, यहाँ x माइनस ए x माइनस बी लिखा हुआ है, x माइनस ए और x माइनस बी ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ प्लस मिल सकता है, साइन और कोस की साइन मिल सकता है। इस टाइप के पर्सन जो है ना वो अपने मिल सकते हैं। इनके सभी के करने के तरीके एक जैसे है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, अपने काम करेंगे। अभी अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पर डायरेक्ट कोई यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सीधा ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि हम इसको सीधा, यानी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी अपनी नहीं है कि सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वो भी नहीं है। तो क्या करें फिर? तो देखो, अब क्या करना अपने को कि कुछ ना कुछ अपने को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इसमें। मैं एक काम करता हूं, इसको साइन ए माइनस बी से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन ए माइनस बी, ठीक है, और कोस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बात वही की वही है। अब देखो, ये जो नीचे वाला जो साइन है ना, इसको तो मैं बाहर लेता हूं, ए माइनस बी, और ऊपर वाला साइन है, इसमें कुछ साइन के अंदर ए माइनस बी लिखा हुआ नहीं, यहां पर कुछ और तोड़फोड़ कर रहा हूं। देखो, साइन ए माइनस एक्स से माइनस बी माइनस एक्स अगर मैं कर दूं तो देखो क्या बनता है। अब आप ध्यान से देखना इसको, कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी। मैंने क्या किया, इस साइन ए माइनस बी के अंदर मैंने एक्स से तो जोड़ दिया और एक्स को ही घटा दिया। एक्स को घटाया ना, उस एक्स को तो मैंने ए के साथ लिखा, और जो एक्स जोड़ा उसको मैंने माइनस बी के साथ लिखा, और माइनस फिर कॉमन लेने पर बी तो गया प्लस का, और एक्स जो जोड़ा था प्लस का था वो गया माइनस का, ठीक है। यानी यहाँ पर मैंने केवल एडजस्टमेंट किया है, एक्स को जोड़ा और एक्स को घटाया, और उसके बाद में जो माइनस एक्स जो घटाया था वो तो ए के साथ लिख दिया, जोड़ा था वो बी के साथ लिखा, बी के साथ फिर माइनस कॉमन ले लिया, तो बी प्लस का हो गया और एक्स वो माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, अब तो मेरे विचार से समझ में आ गया कि अब रास्ता कहां से निकलने वाला है। अब देखो, साइन ए पूरा ये हो गया, ये बी हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो 1 साइन ए माइनस बी, इसको तो पढ़ा रहने दो, ठीक है। और यहां पर देखना, साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या लिखेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस एक्स माइनस ए, सॉरी क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस ए था क्या, ए माइनस एक्स, एक्स माइनस ए लिखा हुआ। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। ये एक दो लाइन फिर से मिटाता हूँ मैं, नीचे जो हम जैसा यहाँ पर बना हुआ ना ऐसा ऐसा बनाएंगे। देखो ये तो ठीक है, यहाँ तक किया वो तो। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 साइन ए माइनस बी तो बाद लो, और देखो एक्स माइनस ए है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक्स तो जोड़ रहा हूँ और एक्स ही घटा रहा हूँ, ठीक है। साइन ए माइनस बी में मैंने एक्स जोड़ दिया, ठीक है, और एक्स से मैंने घटा दिया, और फिर प्लस का ए है, फिर माइनस का बी है, ऐसे कर दिया। मैंने एक्स जोड़ा एक्स घटाया,
कोस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, 1/sin ए माइनस बी। अब देखो जैसा यहां है ऐसा कैसे बना, ऊपर गलत लिख दिया, कोस एक्स माइनस बी है, ठीक है। ऐसा कैसे बनाओ, ऊपर एक्स माइनस ए बनाओ, तो देखो साइन और एक्स से माइनस बी लिख देता हूं पहले, क्या दिक्कत है, लिख दो। और फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स से और माइनस ए ये बन जाएगा, बन गया। और बट्टे में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ये बन गया। अब देखो ऐसा ऐसा बन गया। अब इसमें अप्लाई करो फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, ये साइन एक्स से माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स से कोस वाई, फिर माइनस कोस एक्स से साइन वाई, और बट्टे में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी और इंटू डी एक्स। अब अलग अलग भाग दो, 1/sin ए माइनस बी, इसका भाग यहां पर देंगे तो देखो ये कोस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और साइन एक्स माइनस बी बटे कोस एक्स माइनस बी क्या बन जाएगा, टेन एक्स माइनस बी बन जाएगा। फिर ये भाग यहाँ पर भी दो, कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कट जाएगा, साइन एक्स माइनस ए बटे कोस एक्स माइनस ए, ये क्या बन जाएगा, माइनस टेन एक्स माइनस ए, ये बन गया, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, 1/sin ए माइनस बी, और अब इन दोनों का अलग अलग समाकलन कर दो, टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स से, और फिर माइनस टेन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, ठीक है। 1/sin ए माइनस बी, टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग ऑफ, टेन एक्स का समाकलन जो होता है वो होता है लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बी, ठीक है। और माइनस वही टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स, तो लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस ए, भाई एक्स की जगह ये आ गया ना पूरा, और प्लस में सी, दोनों का समाकलन कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, 1/sin ए माइनस बी, लॉग एक्स लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन उसको अपन क्या लिखते हैं, लॉग एम बटे एन, तो लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बी बटे सेक एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस सी। अगर आप यहाँ पर मोड लगाना चाहो तो मोड लगा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो साइन डिफाइन होता ही नहीं ना, तो मोड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/sin ए माइनस बी, अगर इस रूप में आंसर हो तो ठीक है, अगर कोस में दे रखे हो ना तो क्या होगा, लॉग ऑफ एक बटे कोस क्या होता है, एक बटे सेक, तो एक बटे सॉरी सेक क्या होता है, एक बटे कोस, एक बटे कोस फिर एक बटे कोस, कोस ये नीचे वाला जो एक बटे कोस एक बटे कोस, ठीक है, नीचे वाला कोस ऊपर चला जाएगा, तो कोस एक्स माइनस ए और बटे कोस एक्स माइनस बी और प्लस सी, ये अपना आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो है ना उसको तैयार करना है, कंपटीशन में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा वो होगा नहीं, बस क्या जोड़ना क्या घटाना वो देख रही है, और उसके बाद में सीधी जो ट्रमन ये सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी ये चीज बना सकते हैं अपन, ठीक है ना। माइंड अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ देंगे कि इसमें क्या घटाना क्या जोड़ना है, वो 4 क्वेश्चन हो गए बने, ठीक है ना। यहाँ पर कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, लगाओ लिख लो, तो प्लस कर लो एक बार, वो क्वेश्चन हो जाएगा, फिर यहाँ पर साइन कर लो दोनों जगह, वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोस करो, कोस और साइन करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, तरीका यही हुआ सभी करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपना 23 क्वेश्चन है ना, वो तो मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन ने 70 का कर लिया, सेम ऐसा ही है, नीचे वाले का भाग तो सीधा आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 क्वेश्चन है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है,
तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो अभी मैंने किया है, ऐसे अपन 4 क्वेश्चन और बना के कर सकते हैं। किताब में शायद एक तो एग्जाम्पल दिया होगा, 1/cos x प्लस ए और cos x प्लस बी, ये करके कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरा 1/sin x माइनस ए और sin x माइनस बी से कर सकते हो। तीसरा 1/sin x प्लस ए sin x प्लस बी, इससे कर सकते हो। ये 4 क्वेश्चन जो ना, तरीका यही होगा सभी का, sin x माइनस sin a माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर लो, सभी में सेम तरीका होगा करने का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन अपना है अगला, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स dx। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन अगर किसी में भी अगर अपने को दिखे 10 e की पावर x इंटू एक्स अगर दिखे तो वही अपना आंसर है। ठीक है, 10 e की पावर x, e की पावर x कर दो चाहे 10, भाई ऐसा जो आंसर है ना वही अपना आंसर है, 10 e की पावर x x प्लस सी, यही कर दो कि 10 x e की पावर x प्लस सी, x e की पावर x प्लस सी, ये जो इसमें ऑप्शन है वही अपना आंसर है। ठीक है, कलम चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने पर ये चीजें सारी अपने आप आएंगी। देखो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन, हालांकि समाकलन जब पढ़ेंगे क्वेश्चन जो अपने कंप्यूटर में आएंगे, इस टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बहुत ईजी है, इस टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े कठिन टाइप क्वेश्चन आते हैं मुझे। देखो अभी तक क्या है कि हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन अपने को पता है कि मैंने कहा था कि एक बार कोण में कुछ दिया हो ना, या घात में कुछ दिया हो, या ब्रैकेट में दे रखा उसके ऊपर घात 1/2 1/3 1/5 कुछ इस प्रकार लिखा रहा हो, तो उसके ऊपर एक बार विचार जरूर करें कि कहीं ना कहीं उसका अवकलन विद्यमान तो नहीं है। ठीक है, तो देखो ये कोस के कोण में दे रखा है, कोस के कोण में दे रखा, तो यहां पर देखो इसका कहीं ना कहीं अवकलन विद्यमान तो नहीं है, देखेंगे ध्यान से देखेंगे ऊपर वाला इसका अवकलन ही है। ठीक है, देखो लेट e की पावर x इंटू एक्स बराबर अपन ने t मान लिया, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट यू का सेकंड का अवकलन 1 प्लस सेकंड यू का फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का e की पावर x होगा, और इंटू dx बराबर dt, e की पावर x को ले लो तो 1 प्लस एक्स dx बराबर dt। देखो देखो ऐसा ही क्या, ये तो है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर t dt। 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर टी dt, और सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x, तो 10x यानी 10t प्लस सी, और t की जगह पर रख दो मान अपना क्या है e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 7.3 जो कंप्लीट होती है आज। ठीक है, एक बार मैं इनके कुछ फॉर्मूले दोबारा लिख रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अपने आए हैं वो थोड़े से याद रखने अपने को। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमने पढ़ा कोस माइनस कोस एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन पढ़ा हमने कोस एक्स का, वो हमने पढ़ा साइन एक्स प्लस सी। फिर हमने टेन एक्स का नहीं पढ़ा, लेकिन टेन एक्स का इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ रहे हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि से अगर हम देखें तो टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस लिख सकते हैं, कोस को टी मानेंगे ऊपर अवकलन मिल रहा है। ठीक है, तो अब अपने को ध्यान रखना है कि टेन एक्स का जो समाकलन होता है, टेन एक्स का समाकलन होता है वो होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस सी। अच्छा, इसमें मोड लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोट एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है log ऑफ साइन एक्स प्लस सी, हो गया। अच्छा, फिर हमने क्या देखा था कि सेक एक्स का कोसेक एक्स का समाकलन नहीं है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं सेक एक्स का समाकलन। ठीक है, सेक एक्स का समाकलन जो होता है ना वो होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स का जो समाकलन होता है ना, कोसेक एक्स का समाकलन वो होता है log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी।
अब इनके जो प्रूफ है ना वो अपने बुक में देख सकते हो आप, बुक में क्यों दे रखे हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है ना, बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं बिना उसका टाइम खराब करने तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बुक में सोल्व करके दे रखे हैं सारे। इसमें सीधा है साइन नीचे वाले टी मानों के ऊपर ओपन मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, प्रूफ जो है उस बुक में देखना पड़ेगा। फिर मैंने कहा था कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आए तो उनको डबल कोण में चेंज करके इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, क्यूब आए तो उसको मतलब क्यूब आ रहा है तो उसको 3x में चेंज करके करेंगे। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन के थे। फिर सेक स्क्वायर एक्स का, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका होता है टेन एक्स प्लस सी। और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, ये होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूले जाएंगे अपने सारे सारे, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से 4। ठीक है, ये दो फॉर्मूले वो इन दोनों एक्सरसाइज से आ गए, यानी ये जो अपनी एक्सरसाइज बढ़ी है ना इससे आ गए। ठीक है, अब देखो ये जो अपने log ऑफ सेक एक्स, जो सेक एक्स और टेन कोसेक एक्स के जो समाकलन के सूत्र है ना, इनको हम दो फॉर्मूले और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़े से अपने को याद रखने हैं, वो अपनी बुक में नहीं दे रखे, लेकिन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो याद रखने अपने को, क्योंकि कंपटीशन में जो आंसर आते हैं ना वो इस रूप में भी मिलते हैं अपने को। तो देखो क्या है वो, कि सेक एक्स का जो समाकलन होता है ना, एक तो ये हो गया इसका रूप, या इसका एक रूप और भी है, इसको हम लिखेंगे log ऑफ टेन एक्स वाई टू प्लस 5/4 और प्लस में सी। ठीक है, एक ये होता है इसका log ऑफ टेन एक्स वाई टू प्लस 5/4। ठीक है, ये भी होता है। और ज्यादा जो है ना कंपटीशन के जो बुक होते हैं ना, यानी कंपटीशन के जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर ये क्वेश्चन ये पूछा गया ऑप्शन में। ऑप्शन में जो है ना ये दिया मिलता है कि log ऑफ सेक एक्स का समाकलन जो कहीं जो पढ़ रहा है तो इस रूप में मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि इसी से याद भी सकता है, इससे निकल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो याद जाएगा इससे। ठीक है, तो log ऑफ टेन एक्स वाई टू प्लस 5/4 इसको ही लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है ना ये सबसे ज्यादा याद रखना है, log ऑफ टेन एक्स वाई टू, log ऑफ टेन एक्स वाई टू प्लस सी, ये तो सबसे ज्यादा काम में आएगा, log ऑफ टेन एक्स वाई टू प्लस सी। ठीक है, यानी कोसेक एक्स का समाकलन जो है वो log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी होता है, दूसरा log ऑफ टेन एक्स वाई टू भी होता है। तो ये दोनों, ये जो फॉर्मूले है ना इनके अदर रूप है, ये भी अपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और ये भी याद रखने हैं। जैसे अपने 12th क्लास में फिर से बता देता हूँ कि 12th क्लास में केवल जो अपने एनसीईआरटी जो बुक दे रखे हैं उसमें इतने दे रखे हैं, ये दोनों फॉर्मूले नहीं दे रखे हैं, ओल्ड बुक में थे उसमें थे पर्सन। ठीक है, तो इस पर जो बुक में दे रखे हैं, तो क्योंकि अब तो एनसीईआरटी ने बहुत सिलेबस कम कर दिया तो उसमें सारी चीजें जो है वो इसी के ऊपर आधारित है, ये जो मैंने लिखे हैं यही फॉर्मूले अपने आने वाले। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ आगे एक्सरसाइज जो नेक्स्ट आएगी ना उसमें क्या कुछ अपने पास से स्पेशल टाइप के कुछ इंटीग्रेशन और है। ठीक है, वो भी फॉर्मूले जो है ना वो सीधे फॉर्मूले बता देता हूं मैं इसके, और वो फॉर्मूले अपने को याद करने ताकि अपने आगे वाले क्वेश्चन जो है ना वो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो 4 फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं और चारों फॉर्मूले जो है अपने को अच्छे से याद रखने हैं। 4 के सारे लिख देता हूं मैं। देखो पहला जो फॉर्मूला है ना वो है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये जो फॉर्मूला हुआ ना इसका देखो थोड़ा सा कर लो, मिलान कर लो, क्योंकि हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन जो हमने किया था तो वहां पर हमने इसको लिखा था टेन इनवर्स एक्स, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो बताया था ना वहां बताया था। तो अगर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx होना तो इसका जो समाकलन आएगा ना वो अपन लिखेंगे कि 1/a और टेन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, ये लिखेंगे। और यहीं पर एक फॉर्मूला और लिख दूं 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये क्या आएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, और देखो अगर अपन x बराबर a कर देंगे ना इनमें, अगर इनमें x बराबर 1 कर देते हैं तो देखो ये फॉर्मूला किसका बनता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और इसका समाकलन क्या होता है टेन इनवर्स x होता है, ये पढ़ गया है अपन। ठीक है, और इसमें भी अगर x बराबर a कर देते हैं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बढ़ता है साइन इनवर्स x बढ़ता है। ये तो मैंने शुरू में स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखवाए थे, हालांकि अभी पढ़े नहीं है, आएंगे अभी। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इसको। अच्छा, तो 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा जो फॉर्मूला ना वो अपना है, ये तो मैंने दोनों जो ये फॉर्मूले थे ना इससे बढ़ा
बना करके लिख दिया कि यहाँ ए की जगह पर यहाँ ए हो, ठीक है ना। तो ए का मान कुछ भी हो सकता है, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको इस रूप में चेंज करेंगे। कहीं पर भी एक यहाँ कुछ भी मिल सकता है, उसको हम इस रूप में बनाएंगे और फिर इस रूप में बनाने के बाद में ये फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना कि 1 x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो ये आएगा 1/2a और log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। और दूसरा जो है ना वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो यहाँ पर दोनों में ध्यान रखना, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a तो आएगा ही, लेकिन log ऑफ a प्लस एक्स ऊपर प्लस वाला आएगा और नीचे a माइनस एक्स आएगा। देखो यहाँ माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स प्लस सी, इनको इस रूप में ही याद रखना है इन फॉर्मूलों को। और फिर दो फॉर्मूले जो इस रूप में 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान रखें, ठीक है। इन दोनों में यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो साइन आएगा, साइन इनवर्स आएगा, ठीक है। यहाँ एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, एक तो ये आएगा और दूसरा जो फॉर्मूला है ना वो ये आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले हैं और इन दोनों के लिए अपने क्या करना है, log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये भी log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है। ये इस रूप में अपने को याद रखने हैं फॉर्मूले, ठीक है। हालांकि ये जो है ना ये अपने हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए फॉर्मूले होते हैं, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ना वो भी है नहीं, मैं जब एक्स्ट्रा चीज पढ़ाऊंगा ना अपने इसमें नहीं है सिलेबस में, तो एक्स्ट्रा चीज अब जब पढ़ेंगे कंपटीशन लिहाज से तो वहां पर हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं इनको मिलाना नहीं चाहता, केवल मैंने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे थे शुरू में, क्योंकि जो हम आगे बढ़ेंगे अभी फॉर्मूले बढ़ेंगे तो फिर दिमाग में इनकी जो है ना खिचड़ी पक जाएगी। थोड़ा ध्यान रखना कि इसको अच्छे से पहले वो फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले, फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताए हैं वो अच्छे से दिमाग में सेट करो, और फिर ये जो 6 फॉर्मूले है ना इनको अच्छे से दिमाग में सेट करना है, ठीक है। ये टोटल 6 फॉर्मूले हो गए। अब कल की जो एक्सरसाइज होगी ना वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेसिस पर एक्सरसाइज होगी अपनी, ये 6 फॉर्मूले है ना यही बार बार अपने काम में आएंगे, ठीक है। इन 6 से 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो अपने को अच्छे से याद करने हैं, आज की क्लास में अपन यही करेंगे तक करेंगे, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।